नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है लीगल वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूं। आजकल मैं लीगल वीडियोस बना रहा हूं, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास जो मेरा टॉपिक है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स क्या होते हैं और एग्जाम में हमें इसे किस तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है। देखिए, तो सबसे पहले मैं इसका आपको सेक्शन बता देता हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में आया। ठीक है, 1971 में आया। ठीक है, और सेक्शन 2A में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं इसकी हिस्ट्री में और समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिंदी मतलब होता है कोर्ट की अवमानना। मतलब कोर्ट की अवमानना करना, मतलब कोर्ट की बेस, इसको आप देसी हिंदी शब्द में या फिर मैं अपने वर्ड में बोल दूं, कोर्ट का अपमान करना या बेइज्जती करना, कोर्ट की अवमानना करना, इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्टमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्टमेंट होता है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री चलते हैं। पहले क्या होता है, देखिए मैं बताऊं, जो हमारे देश में जो आज कानून चल रहा है वो कहां से आया है? ब्रिटिश से आया है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड के लोगों का है। ठीक, वहां पे सारा हमारा वहीं से चलता है। तो पहले क्या होता था, राजा होते थे, किंग्स होते थे। किंग्स क्या होते थे, किंग्स के दरबार लगता था और सब लोग आते थे और राजा क्या करता था, सब लोगों को जो भी उसके पास, जो भी उसके नॉलेज में जो भी चीज लाई जाती थी उसके बारे में वो सजा देता था या फिर उसको रिलीज कर देता था एज पर कंडीशन जो भी होती थी। अब राजा ने देखा कि उसके पास प्रॉपर्टीज की बढ़ती जा रही है, वो और राज्य जीतता जा रहा है और उसके लिए मुश्किल हो गया सारे दिन काम करना और सारे लोगों को न्याय देना। तो उसने क्या बोला कि ऐसा करते हैं, जज बना देते हैं। तो उसने क्या करा, अलग अलग जज बना दिए ताकि जो कि राजा के बिहाफ पे, मतलब किंग के बिहाफ पे न्याय दे, मतलब जो उसका क्राउन है, जो उसका राजा के बिहाफ पे मतलब वो करे। तो इट मींस अगर कोई जज की बेइज्जती करता है या फिर कोई न्यायपालिका की बेइज्जती करता है तो वो किंग की बेइज्जती कर रहा है, वो राजा की बेइज्जती कर रहा है और उसको जो मींस दंडित किया जाता है, मतलब उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो फ्रेंड्स 1631 में क्या हुआ, एक पर्सन ने जो कोर्ट में जजमेंट चल रही थी, पत्थर उठा के जज को मार दिया। तो उस समय 1631 में क्या हुआ, जज ने तुरंत के तुरंत आदेश दिया कि इसका ये कोर्ट की अवमानना हुई है, अपमान हुआ है, और उसका सबसे पहले हाथ कटवाया और उसके बाद उसको गले से ही फांसी लगा के ऊपर लटका दिया। ठीक है, फिर 1634 में एक और केस आया। 1634 में फिर से एक व्यक्ति ने क्या नाम है, जज को बुरा भला कहा और कुछ फेंक के या कुछ मतलब उसको मारा। तो कोर्ट ने तुरंत उसका हाथ कटवाया और हाथ कटवाने के बाद उसको कोर्ट के गेट पे टांग दिया और वो कई महीने तक वहां टंगा रहा। तो इस तरह से कोर्ट की अवमानना का पहले वो सोल्यूशन दिया जाता था। तो इसी तरह धीरे धीरे ये इंडिया के अंदर आया। जब ब्रिटिश लोग, हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे संशोधन हुए और संशोधन होने के बाद 1971 में ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जो गैप से लोगों के हाथ काटना और ये सब करना, इसको बंद करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लॉन्च किया गया। 1971 के अंदर सेक्शन 2A के अंदर इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, वैसे तो कोर्ट और वर्ड में एक बार थोड़ा बार बार भूल जा रहा हूँ, कंटेम्प्ट यार, सॉरी, कौन कंटेम्प्ट इसको बोल रहे हैं, कोर्ट कंटेम्प्टमेंट, सॉरी मैं इस वर्ड को नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगा, और मैं इस वीडियो बना रहा हूँ आपसे माफी चाहूंगा इसके। कोर्ट कंटेम्प्टमेंट मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। तो कोर्ट कंटेम्प्टमेंट को पूरी तरह से 1971 में सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया। ठीक है, अब जब इसको डिफाइन किया गया तो इसके अंदर बताया गया कि क्या क्या होगा, कैसे रहेगा, उसको एकदम रीफ्रेम करा गया। इसको कंटेम्प्टमेंट को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया। 2B में इसको बोला, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। इसको एक 2B और एक 2C। 2B को बोलते हैं सिविल कंटेम्प्टमेंट, जो सिविल कंटेम्प्टमेंट बोलते हैं, और 2C को बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्टमेंट। ठीक है, दो में तोड़ा गया, सिविल और क्रिमिनल के अंदर। अब सिविल कंटेम्प्टमेंट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्टमेंट ये होता है, सपोज कोई व्यक्ति जानबूझ के कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को, ठीक है, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसको डिसोबे करता है, मतलब विलिंगफुली डिसोबे द कोर्ट ऑर्डर। विलिंगफुली डिसोबे करना कोर्ट के ऑर्डर को, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है और उसको डिसोबे करता है, तो ये सिविल कंटेम्प्टमेंट में आता है। ठीक है, इसको बोलेंगे सिविल कंटेम्प्टमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिविल कंटेम्प्टमेंट का। एग्जांपल क्या होता है, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो
ये वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा कोर्ट के ट्रीटमेंट का। सपोज एक एसडीएम ऑफिसर ने, ठीक है, एक किसान की एक बार जितनी भी गाय भैंस सब थी वो उसने उसको बोला कि ये कुछ लीगल मैटर्स है और मैं आपकी ये जो गाय भैंसे हैं सब लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो एसडीएम था वो टाइम पे उन गाय भैंसों का खाना वाना का ध्यान नहीं रख पा रहा था, मतलब जो उसकी अथॉरिटीज वो ध्यान नहीं रख पाती और कुछ जानवर मर गए। तो किसान ने क्या, कोर्ट में उसने सिविल कंटेम्प्ट का केस डाला और बोला कि साहब मेरे जो जानवर हैं मर रहे हैं और ये मेरे जो जानवर हैं मुझे वापस कर दिए जाएं, ठीक है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया आप 5,000 रुपये लीजिए इनसे और इनके जानवर को वापस कर दीजिए। लेकिन कुछ आपसी बहस के कारण एसडीएम या उस अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, उसके जानवर वापस नहीं करे, ठीक है। किसान ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपको 6,000 रुपये की अपनी जमीन देता हूँ। तो उसने ऐसा नहीं किया, वो अगेन किसान फिर गया और उसने केस डाल दिया दोबारा से कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट का। तो जब सिविल कंटेम्प्ट का फिर से डाला तो उसको फिर से बुलाया गया एसडीएम या तहसीलदार को, जो भी वो पर्सन था जिसने उसको मतलब एनिमल्स को लिया था। तो उससे बोला गया कि भाई आपने क्यों नहीं किया। तो उसने एक एक्सक्यूज दिया कि सर मेरा सीनियर नहीं था तो इसलिए मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो उसने बोला, कोर्ट ने बताया कि जिसने भी कोर्ट कंटेम्प्ट का केस जिसके ऊपर लगा है उसी पर्सन को ही उसका जवाब देना है, उसी पर्सन को उसका एक्शन देना है, इसका सीनियर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किसे दिया था, तहसीलदार को, एसडीएम को, उसी को एक्शन लेना था, उसको अपने सीनियर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि केस उसके ऊपर चल रहा है। तो ये कोर्ट कंटेम्प्ट का एक हो गया। अब जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो कल्याण सिंह जी ने बोला कि उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया कि अगर हमला होता है तो मैं फोर्सेस जो हैं वहां पे लगा दूंगा और फोर्सेस हेल्प करेंगी कि बाबरी मस्जिद को ना गिराया जाए, मतलब वो फोर्स डिप्लॉय कर देंगे, और ऐसा उन्होंने रिटर्न में दिया। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट को उन्होंने रिटर्न में दिया बट बाबरी मस्जिद फिर भी गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आपने तो रिटर्न में लिख के दिया था, तो बाबरी मस्जिद के गिराने के लिए उनके ऊपर भी सिविल कंटेम्प्ट का केस चला, ठीक है, जिसमें उनको फाइन भरना पड़ा और उनको पनिश भी किया गया, ठीक है। ये मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए। मतलब जानबूझ के जब आप डिसओबे करते हैं कानून को, मैं सिंपल सी एक लाइन में बता देता हूँ। सपोज कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार है जिसपे आप स्टे ऑर्डर ले लिया है, मेरा पड़ोसी बिल्डिंग बना रहा है और मैंने उस पर स्टे ले लिया है, ठीक है, और अब स्टे बनाने के बाद भी कानून ने ऑर्डर दे दिया है और वो उस पे कंस्ट्रक्शन करता है, तो मतलब कि वो कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, जो कि सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, जब भी कोई व्यक्ति, व्हेनेवर एनीबॉडी, एनी पर्सन को, जब भी कोई व्यक्ति पब्लिकेशन करता है, मतलब पब्लिक करता है, पब्लिकेशन मतलब पब्लिक करता है, ओरली मुंह से बोल के, ठीक है, वर्ड लिख के, ठीक है, या पब्लिश मतलब बोल के या लिख के, जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स के बारे में या कोर्ट्स के बारे में, ठीक है, पब्लिकली राइट करता है और कोर्ट को नीचे दिखाता है, ठीक है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति पब्लिकली कोर्ट को नीचे दिखाए, चाहे मुंह से बोल के, चाहे उसके बारे में छाप के, चाहे रिटन आर्टिकल लिखे, जब उसको नीचे दिखाता है, कोर्ट की डिग्निटी को गिराता है, उसके जजेस की वैल्यू, जजेस को नीचे दिखाता है, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है, ठीक है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है कि जज की वैल्यू को गिराना, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने पत्थर मारा, तो ठीक है, तो उसने क्या करा, जज की वैल्यू को लो करा, ठीक है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। तो इट मींस जब कोई व्यक्ति पब्लिकली वर्ड के थ्रू, न्यूज़पेपर में छाप के, आर्टिकल लिख के, किसी भी तरह कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करता है, या फिर वहां के जो कर्मचारी होते हैं, जजेस, या उनको स्कैंडलाइज करता है, उनकी वैल्यू को गिराता है या उनके बारे में बुरा भला कहता है, लो करता है, ठीक है, तो ये सिविल कंटेम्प्ट में, सॉरी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। इसी के साथ साथ अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसको भी अगर कोई बाधित करता है किसी तरह से, गलत तरीके से, कुछ जज को गलत बोल के, कुछ मार पिटाई करके, या कुछ गर्मा गर्मी के बड़े लेवल पे करके, तो ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। तो ठीक है, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ सिंपल वर्ड के अंदर। एक नेता थे हमारे, ठीक है, वो, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप सोचें कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के बारे में कहेगा, ऐसे तो हम लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं कि
पुलिस के बारे में या फिर हम गवर्नमेंट की किसी नीति के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। ऐसे तो कोर्ट के पास काम ही नहीं बचेगा, वो सारे लोगों को क्रिमिनल कंटेनमेंट के अंदर आ जाएंगे। नहीं बॉस, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इट्स टोटली डिपेंड कि कौन बोल रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है का मतलब ये है कि जिस पर्सन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। सपोज मैं यूट्यूबर हूं, मेरे बोलने से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इस वीडियो की वजह से लोगों के पास गलत मैसेज जा रहा है, तो ये एक कंटेम्पमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं और मुझसे कई हजार लोग जुड़े हुए हैं तो यस, मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्पमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति अपने घर में अपने फ्रेंड्स के बीच में बोल रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी। तो एग्जाम्पल यही है कि एक सीनियर नेता ने मीटिंग के अंदर बोला कि जो अदालत होती है, कोर्ट होता है, वो अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। पैसा दो और ईमान और जजमेंट खरीद लो। तो उस अब लीडर के ऊपर केस चला क्रिमिनल कंटेनमेंट के अंदर कि आपने ये जो स्टेटमेंट दिया इसके लिए उसकी प्रोसीडिंग्स हुई और उसके ऊपर कोर्ट में आपका वो चला, एक केस चला। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्रिमिनल कंटेनमेंट का बताया। और एक मैं बताना चाहूंगा, हमारे री अजय कुमार पांडे जी थे, ये हमारे केस स्टडी है। उन्होंने भी क्या करा, जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो जज को बहुत बुरा भला बोला आ तू बाहर मिल, तेरे को देखता हूँ, तेरे को कुछ नहीं पता। उसकी बेइज्जती करी और बहुत सारी चीजें उसने कोर्ट में करी। ठीक है, हम लोग का प्रोफेशन ही ऐसा है कि कुछ कई बार गर्मा गर्मी हो ही जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी करी और बोला जज को कि यार तुझे बाहर में देखता हूं। तो उनके ऊपर भी सीवियर क्रिमिनल कंटेनमेंट का केस चला। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो कोर्ट कंटेनमेंट क्या होता है। कोर्ट कंटेनमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, 1971 में आया। सेक्शन 2A में, 2B में डिफाइन किया गया सिविल वाला और 2C में डिफाइन किया गया क्रिमिनल कंटेनमेंट। ठीक है, मैंने इसको आपको डेफिनेशन भी बताया क्या क्या होता है उसको, इसके दो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि सेव करना डिग्निटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, डिग्निटी मतलब जो मर्यादा है, डिग्निटी जो है कोर्ट की, उसको सेव करना। ठीक, मतलब कोई जज को बुरा भला ना कहे, उसकी इमेज को नीचे न कर सके या कोर्ट के आदेश को नीचे न कर सके, तो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कोर्ट की इसीलिए कंडक्ट ऑफ कोर्ट बनाए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों का भरोसा रहे जजमेंट पे और जुडिशरी पे, इसलिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनाया गया। नहीं तो कोई भी आएगा, गली आएगा और निकल जाएगा, तो इसलिए बनाया गया कि लोगों का जुडिशरी पे विश्वास बना रहे। और टू मेंटेन द ऑर्डर इन सोसाइटी, एक सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहे, इस कारणवश भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देता है तो उसको पनिश कौन करेगा? उसको पनिश करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है तो उसको कौन पनिश कर सकता है? उसे पनिश कर सकता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक संस्थाएं होती, वो संस्थाएं होती हैं जो कि पनिश करती हैं उन्हें जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं। अब ये कौन सी संस्थाएं होती हैं? ये संस्थाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ ये पावर है कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकती है किसी के ऊपर और वो उसको पनिश कर सकती है। कोई निचली अदालत जो कोई छोटे लेवल पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगा सकती है। ज्यादातर जितने भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस होते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, हाई कोर्ट में ही उसका डिस्कशन प्रोसीडिंग चलता है। लेकिन कुछ केसेस में जब हाई कोर्ट रेफरेंस दे दे या डायरेक्टली कोई ज्यादा क्रिटिकल होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, अदरवाइज सब कुछ हाई कोर्ट में ही देखा जाता है। ठीक है, अब कंटेम्प्ट बाय किसके द्वारा कंटेम्प्ट किए जा सकते हैं? कौन कंटेम्प्ट कर सकता है? अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करूं तो कौन मतलब या कंटेम्प्ट कौन कौन कर सकता है? भाई कंटेम्प्ट को अगर कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट कौन करेगा? ठीक है, कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट करेगा एक लॉयर, एक एडवोकेट। मैं ही अपनी कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसके बीच में जज को बुरा भला इंसल्टिंग लैंग्वेज बोलने लगूं और उसको बोलूं वहां बाहर में तेरे को पीटता हूं, मैं कुछ इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज मैं करूं, तो मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। या फिर मैं पब्लिकली, जैसे मैं यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको पब्लिकली भड़काऊं कि ये ऐसा है वैसा है, तो मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की वैल्यू है। या फिर कोई चीज मैं जानता हूं, किसी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है और मैं उस पर जाके कंस्ट्रक्शन करवा देता हूँ, तो तब भी मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। तो मतलब एक लॉयर के ऊपर लग सकता है, एक पर्सन के ऊपर इस तरह से लग सकता है। दूसरा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है जजेस के ऊपर। एक सुप्रीम मतलब निचली मतलब
एक अदालत ने, ठीक है, एक ऑर्डर दे दिया कि भैया ये ऑर्डर है, ठीक है, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, उचली अदालत ने मतलब बड़ी अदालत ने आदेश दे दिया कि आपको ये करना है, और जो निचली अदालत है वो उसके ऑर्डर को काट देती है, मतलब वो जो जज है उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता या फॉलो नहीं करवाता है, तो उसके ऊपर भी काउंट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। या फिर जज खुद ही जो एडवोकेट जो कोर्ट के प्रोसीडिंग के समय लॉयर को अब्यूजिंग लैंग्वेज करे, इंसल्टिंग लैंग्वेज बोले या कुछ अभद्र व्यवहार करे, तो भी काउंट ऑफ कंटेम्प्ट जज के ऊपर भी लग सकता है। और जो लीगल अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जब वो कुछ इंसल्टिंग, ठीक है, किस पब्लिकली लोगों को इंसल्ट करते हैं या फिर कुछ इस तरह से पनिश करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा काम करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उनके ऊपर भी काउंट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। अब ये काउंट ऑफ कंटेम्प्ट से बचने के कौन कौन से रास्ते हैं फ्रेंड्स, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो काउंट ऑफ कंटेम्प्ट बचने के सिंपल से कुछ रास्ते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि नॉट इन माय एक्नॉलेजमेंट, मैं ये कह दूं कि भैया जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पे जमीन नहीं बनानी है, बेशक स्टे लगा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अगर ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं थी, तो मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। या फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका डबल मीनिंग निकलता है, ठीक है, तो दो मीनिंग निकल रहे हैं उसके, मतलब वो हिंदी वाला मैं एग्जाम्पल देता नहीं जो मैं स्कूल टाइम में देता तेरी, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल, तो उसके दो मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ, बोल ही देता हूँ, तेरी मम्मी कपड़े उतार रही थी, कहां से, छत पे से या कहां से, अब दो 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 मीनिंग निकल के, रियली सॉरी गर्लफ्रेंड्स, तो इसका दो डबल मीनिंग हो गया, तो भी इस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लग सकता है, ठीक है भाई। तो दो चीज ये मैंने बताई, एम्बिग्यूटी मतलब जो कोर्ट ने बोला वो एकदम क्लियर नहीं है भाई, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान, मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लग सकता। और सबसे चौथी बात कि भाई कोर्ट को अलाउड है कि तुम 1 लाख तक की ही केसेस, जो 1 लाख तक से रिलेटेड केस है आप वही देख सकते हो, और आ गया 1 करोड़ का और वो उसकी प्रोसीडिंग करा रहा है, तो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में सारा कवर कर दिया है। कुछ आप उससे पूछना चाहें पूछ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट करके। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971 में आया, ठीक है, सेक्शन 2A में से डिफाइन किया गया, 2B में सिविल वाला डिफाइन किया गया, 2C में क्रिमिनल वाला डिफाइन किया गया। जब हम अपनी इच्छा से कोर्ट के ऑर्डर को ब्रीच करते हैं अपनी मर्जी से, तो वो सिविल हो जाता है, और जब हम कोर्ट की वैल्यू मतलब कोर्ट को ही नीचा दिखाते हैं, एक उसके ऑर्डर को डिसोबे करना और कोर्ट को ही नीचे दिखाना, जब हम कोर्ट को नीचे दिखाते हैं, उसकी डिग्निटी को डाउन करते हैं, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपके कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।